हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। आप लोगों से निवेदन है, मेरा चैनल ग्लोबल करियर और ग्लोबल करियर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वाचिंग कीजिए और शेयरिंग कीजिए। कमेंट भी और आप लोग कीजिए। और देखिए, आप लोगों को जो टॉपिक का अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग कमेंट में हमें भेजिए, हम टॉपिक आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आज अब चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। पृष्ठभूमि व्यापार युद्ध की प्राकृतिक देखेंगे। अमेरिका व चीन की रणनीति, डब्ल्यूटीओ पर प्रभाव, भारत व वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर असर, भविष्य और निष्कर्ष जैसी संरचनाएं, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और डब्ल्यूटीओ पर असर। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं। 21वीं सदी के आरंभ में वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था और चीन दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील एवं निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंध वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए निर्णायक माने जाते हैं। 2018 से आरंभ हुआ अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, यूएस चाइना ट्रेड वार केवल दो देशों तक टकराव नहीं रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डालने वाला प्रकरण था। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, डब्ल्यूटी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर, भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स, आर्थिक विकास और वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की आवाज, भारत की विदेश नीति सभी जुड़े हुए हैं। अब पृष्ठभूमि अगर इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो देखेंगे अमेरिका चीन व्यापार संबंध। 1978 में चीन के आर्थिक उदारीकरण, ओपन डोर पॉलिसी के बाद चीन ने तेजी से औद्योगिकरण विकास किया और 2001 में डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ था। डब्ल्यूटीओ सदस्य बनने के बाद चीन ने वैश्विक बाजार में बड़े पैमाने पर सस्ते उत्पादकों का निर्माण किया और जिसमें अमेरिका व यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों पर दबाव पड़ा था। अमेरिका का व्यापार घटा, ट्रेड डिफिशिएंट चीन के साथ लगातार बढ़ता गया। 2001 में अमेरिका घाटा चीन के साथ लगभग 83 बिलियन डॉलर था। समझ गए? 2017 में यह बढ़कर 375 बिलियन डॉलर हो गया था। यह आंकड़ा कब का है? 2017 का है। और अभी का जो आंकड़ा है वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 26 में जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, जिन्होंने मेंस इस बार नहीं लिखा 25 में, तो हो सकता है कि 26 में ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, तो आंकड़ा पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। ये 2017 का मैं आंकड़ा बताया हूं, 2018 से आप लोग आंकड़े पे आप लोग नजर रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार रहिए। चलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक की तरह। अमेरिका का आरोप, चीन अनुचित व्यापार नीतियां अपनाता है, बौद्धिक संपदा चोरी, आईपी ट्रिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए दबाव डालता है, अपनी मुद्रा यान की कृत्रिम रूप से कमजोर रखकर निर्यातक को बढ़ावा देता है। ये किसका आरोप है? किस पर आरोप है? अमेरिका का आरोप है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किस पे लगाता है? चीन पे लगाता है। अब आगे जो अगला पॉइंट रहेगा, सब्सिडी के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ता है। कौन बिगाड़ता है? चाइना। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की शुरुआत 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि चीन की अनुचित व्यापार नीतियों से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टेरिफ, इंपैक्ट टेरिफ लगाया और शुरू किया था। कब लगाया था? 2018 में। चीन ने भी प्रतिशोध टैरिफ लगाया था। टेरिफ, प्रतिशोध टैरिफ, जो टेरिफ की बात कही जा रही है, चाइना भी पीछे नहीं रहा, चाइना ने भी लगाया। किस पे? अमेरिका पे। इस प्रकार दोनों देशों के बीच में टेरिफ वार की शुरुआत बन गई थी। व्यापार के चरण, पहला चरण में अगर हम देखेंगे तो पहला चरण 2018, अमेरिका ने 50 बिलियन डॉलर मूल्य की चीनी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया था और चीन ने भी बराबर मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर, विशेषकर कृषि उत्पादन, सोयाबीन, मक्का पर टैरिफ लगाया था। दूसरा चरण देखेंगे 2018 के अंत तक, अमेरिका ने अतिरिक्त 200 बिलियन डॉलर पर टैरिफ लगाया और अमेरिका ने जो है चाइनीज वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाया, जिसके बाद से बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। चीन ने भी लगभग 60 बिलियन डॉलर की अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया था।
अब अगला तीसरा चरण देखिए लो आप लोग इस पे। तीसरा चरण 2019 से 20 में अमेरिका ने लगभग 360 बिलियन डॉलर की चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया और चीन ने लगभग 110 बिलियन डॉलर की अमेरिकी वस्तुओं पर प्रतिशोधित टैरिफ लगाया था। यह व्यापार युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया था। डब्ल्यूटीओ पर प्रभाव, अब इसका डब्ल्यूटीओ पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने डब्ल्यूटीओ की भूमिका और भविष्य पर गहरा असर डाला। डब्ल्यूटीओ के एमएफएन सिद्धांत का उल्लंघन डब्ल्यूटीओ का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एमएफएन जो बोला जाए यानी सभी सदस्यों को समान व्यापारिक लाभ देना है। अमेरिकी चीन ने एक दूसरे पर विशेष टैरिफ लगाया। इस प्रकार देखा जाए तो इस सिद्धांत का उल्लंघन अमेरिका और चीन दोनों करते आ रहे हैं। किसका? डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटारा तंत्र की कमजोरी, अगर देखा जाए तो ये विवादों का जो निपटारा होता है वो कौन करता है? ये जो है डब्ल्यूटीओ ही करेगा, मगर डब्ल्यूटीओ यहाँ पे कमजोर पड़ता दिखाई दिया। डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटारे तंत्र की कमजोरियां। डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डीएसबी वैश्विक व्यापार विवादों को सुलझाने का मंच है। चीन ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिकी नीतियों की चुनौती दी थी। अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के अप्लाइड बॉडी में न्यायाधीशों की नियुक्ति रोक दी थी, जिससे यह तंत्र लगभग निष्क्रिय हो गया था। बहुपक्षीय व्यवस्थाओं से द्विपक्षीय की ओर झुकाव, अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ को नजरअंदाज कर सीधे द्विपक्षीय बताया और इसका मुख्य तरीका से शुरुआत भी की थी। इस अर्थ है कि डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय संगठन की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगा था। नियम आधारित व्यवस्थाओं पर संकट। डब्ल्यूटीओ का मूल उद्देश्य नियम आधारित व्यापार है। अमेरिका चीन टकराव ने इस सिद्धांत को कमजोर किया है और शक्ति आधारित व्यापार पावर बेस्ड ट्रेड की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है। कौन कौन चेतावनी दी है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने, कि व्यापार विविधों से वैश्विक जीडीपी में 0.5% से 1% तक की कमी हो सकती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है। टेक कंपनी जैसे हवाई एप्पल पर बड़ा असर पड़ा है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों ने निर्यात प्रभावित की है। अब दो कंपनियों पर असर पड़ी है, क्या? हुई और अप्लाई एप्पल पे। और अप्लाई जहां पे होगा वहां पे जैसे है निगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। निवेशकों का भरोसा डगमगाया और शेयर बाजार में अस्थिरता का दौर चालू हो गया। भारत पर प्रभाव इसका क्या पड़ा ये भी हम लोग देखते आ जाए। सकारात्मक पहलू अगर देखेंगे तो अमेरिका ने चीन से आयात कम किया तो भारत के लिए नया निर्यात अवसर जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा, कृषि उत्पाद इत्यादि के लिए अवसर खुल गए। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों ने भारत का विकल्प माना है। नकारात्मक पहलू अगर देखेंगे निगेटिव इंपैक्ट, तो वैश्विक मंदी से भारत के निर्यात घटे और तेल की कीमतों पर विदेशी पूंजी प्रवाह पर असर पड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसी क्षेत्रों में आपूर्ति संकट भी गहराए थे। समझ गए ना? भारत पे भी अगर देखा जाए तो इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, मगर भारत के लिए एक अच्छा अवसर है कि उसको भारत को बाजार ढूंढना नहीं है, मिल रहा है। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे भविष्य और डब्ल्यूटीओ सुधार। डब्ल्यूटीओ में डिजिटल व्यापार, ई कॉमर्स, डाटा प्रवाह और पर्यावरणीय मानक, श्रम आधारित जैसे नए मुद्दों पर सक्रिय होना होगा। विवाद निपटारा तंत्र को पुनः मजबूत करना आवश्यक है। अमेरिका और चीन दोनों को डब्ल्यूटीओ के सुधार के लिए सहमत करना और वैश्विक दक्षिण भारत सहित के लिए चुनौती है। अगर डब्ल्यूटीओ मजबूत नहीं हुआ तो दुनिया क्षेत्रीय व्यापार समझौते, आरटीए और त्रिपक्षीय संधियों की ओर झुक सकती है। अगर निष्कर्ष हम लास्ट में देखें, कंक्लूजन, तो देखेंगे अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म और संरक्षणवाद 21वीं सदी में भी उतनी शक्तिशाली है जितनी डब्ल्यूटीए जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता तभी बनी रह सकती है
जब वह सभी सदस्यों की चिंताओं को संतुलित ढंग से सुलझा सके। और भारत के लिए अवसर भी है और चुनौतियां दोनों भी सामने उभर कर आ रहे हैं। अवसर इसलिए है कि अमेरिका चीन टकराव के नए निर्यात बाजार खुल सकते हैं, और चुनौतियां इसलिए है कि WTO कमजोर होता जा रहा है, जिससे विकासशील देशों के लिए चुनौतियां और कमजोरियां उभर कर सामने आएगी। ये आज हमारा टॉपिक है WTO में जो बोला जाए पृष्ठभूमि व्यापार की प्रकृति, US वर्ष